हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो गए शाम के बजे हुए हैं 5:30 बजे से आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, जो कि इवनिंग का। और हल्दी मैं पीसने के लिए जा रही थी वैसे ऊपर। और आज मुझे काम भी थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे ये पापा बेटा दोनों खा रहे हैं खाना। और ये 5:30 बजे का कौन सा खाना है ये देखिए। सुबह जैसे मैंने छोले चावल बनाए थे ना, तो इन्होंने वो छोले से रोटी खाई थी, चावल नहीं खाए थे। तो इसलिए ये चावल अब खा रहे हैं। सूर्य भी आया है अपना जो प्रैक्टिस पे जाता है। और अभी मनु देख रहा है यहाँ पे टीवी। और यहाँ पे ना पर्दे लगा रखे हैं, तो यहाँ का जो एसी की जो ठंडक है ना वो यहाँ तक रहती है। तो इसलिए पर्दे हैं ना यहाँ पे लगा देते हैं हम। मतलब गर्मी में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये फिर यहाँ पे ही टीवी देखता है, अंदर नहीं देखता। तो या फिर गर्मी नहीं लगती, यहाँ पे भी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए पर्दे लगा देते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और आपको दिखाऊंगी कि हल्दी मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। अब बस वैसे खाने का काम तो मुझे कम ही है, क्योंकि बस रोटियाँ बनानी है। शाम को जो कोई खाएगा, मतलब शाम का वो ही हमारा थोड़ा कम ही रहता है खाने पीने का। और जैसे चावल रखे हैं, छोले रखे हैं, तो बस जो भी कोई खाएगा ना बस रोटियाँ बनानी है। तो आज मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए अपने एक्स्ट्रा जो काम है ना उनको कर लूँगी थोड़ा सा। जो भी ऊपर का, और तो वैसे कुछ काम नहीं है। थोड़ा सा देखूँगी। काजल के लिए भी आप बोल रहे थे कि काजल शेयर करो जल्दी, तो देखती हूँ अगर आज टाइम मिला तो वो भी आपको बना के दिखाऊँगी। और जो आप बोल रहे थे, जैसे आपका ये कमेंट था कि शांति पैसा वो हर किसी के घर में नहीं होता। तो देखो, शांति वहाँ मिलती है जहाँ अपना मन अंदर से शांत होता है। पैसे से शांति नहीं मिलती, क्योंकि पैसा आपने देखा होगा बहुत लोगों के पास ना बहुत पैसा रहता है, लेकिन सुकून और शांति नहीं मिलती। ये नहीं है कि पैसे से ही हमें शांति मिलती है या शांति से ही हमें पैसा मिलता है। अगर आप अंदर से संतुष्ट हैं ना, तो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं, सुखी इंसान है। तो वो अंदर से ही होता है। और ये भी बोल रहे थे कि सबके घर में ना, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम सब्जी नहीं बनती, आप दोनों टाइम बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों टाइम सब्जी बनाती हूँ। अगर हमारी सुबह की सब्जी बची हुई होती है ना, तो मैं शाम को सब्जी नहीं बनाती। और अगर शाम की बच जाती है तो, और इतनी हो जाती है कि हाँ सुबह सबकी पूर्ति हो जाएगी और सब उसको पसंद करके खा लेंगे, तो मैं सुबह फिर सब्ज़ी नहीं बनाती। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ हम भी वो डेली डेली या सुबह शाम दोनों टाइम सब्ज़ी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि खाना वेस्ट करना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हम खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करते। तो अभी दूध निकाल के रख दिया मैंने बाहर, ज़्यादा काम मुझे कुछ नहीं है, इसलिए आज अपना हल्दी वाला काम निपटाऊंगी। फटाफट से जाती हूँ, चक्की भी साफ़ करनी है, साफ़ करके और उसके बाद ही उसमें हल्दी डालनी है। और पहले हल्दी अभी मुझे इमाम दस्ते में कूटनी है। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ऊपर जाने का तो सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन हल्दी मेरी ख़त्म हो जाएगी और मुझे वो कूटनी ज़रूरी है। और फिर मुझे मार्केट से मंगानी पड़ेगी, जो कि पैकेट वाली हल्दी होती है, वो मैं बिल्कुल यूज़ करना नहीं चाहती। तो सोच रही हूँ कि उससे पहले ही इसको तैयार कर लूँ जब तक कि मेरी हल्दी ख़त्म हो। तो चलो देखती हूँ आज क्या क्या होता है। हल्दी आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और अगर टाइम मिला, मतलब इतना टाइम मुझे बचा, तो काजल भी बना के दिखाऊंगी, नहीं तो फिर किसी वीडियो में दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने टाइम देखा नहीं था, मैं सोच रही थी अभी 5 या 5:30 बजे का टाइम हुआ होगा, लेकिन टाइम हो रहा है 5:45 के करीब का। तो गाइज़ यहाँ पे ये डब्बा और ये थाली मैंने ले लिया है, क्योंकि थाली में पीस के करूँगी उसे। और उसके बाद उसको डब्बे में पलट लेती हूँ, डब्बे में उसको करके रख देती हूँ। तो गाइज़ थोड़ी हल्दी मैंने मंगाई है अभी, और थोड़ी ये रखी है इमाम दस्ते में, ये देखो। और थोड़ी मैंने मंगा के रखी हुई है, तो उसको ना बाद में कूटूँगी, पहले इस वाले को कूट लेती हूँ। तो जी यहाँ पे इमाम दस्ते में जो, वैसे इसे खलबट्टा, आपका कमेंट आया था कि इसको खलबट्टा बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे इमाम दस्ता भी बोलते हैं और खलबट्टा भी वैसे मैंने सुना हुआ है। तो इसमें मैंने जो हल्दी की हुई थी वो थोड़ी थोड़ी सी पहले मैंने कूट ली थी। तो इसको अब मैं इतना कूटूंगी जितना कि एक चने के बराबर ये हो जाए, इतने पीसीस के हो जाएं कि चने, जितने मोटे चने होते हैं ना, उतना इसमें ना चक्की में आसानी से पिस जाता है। और हल्दी ये थोड़ी सी तो मेरे पास पहले ही रखी थी, जो कि पहले लेके आए थे, और कुछ मैंने और भी मंगाई थी, क्योंकि इकट्ठी जब सारी पीस लूँगी तो वो कुछ टाइम ज़्यादा चल जाएगी। और फिर उसके बाद ना जैसे बरसात आ जाती है तो फिर हल्दी ना पीसी नहीं जाती है, वो बहुत ज़्यादा सीलन हो जाती है उसमें, वो ना ही इसमें कुटती है
और ना ही चक्की में पीसती है। तो अभी ना चक्की का मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगी, किस तरह से चक्की में मैं तैयार करती हूँ उसको खोल के। एक बार आपका कमेंट आया था कि इसका रिव्यू देना, सही से बताना कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे कर लेते हो। तो इसमें ना सारी चीज़ें पिस जाती है। ये देखिए हल्दी तो सबसे हार्ड होती है, तो जब हल्दी पिस जाती है तो बाकी भी सारी चीज़ें इसमें पिस जाती हैं। आपको चने का और गेहूं का जो आटा है वो भी मैंने पीस के दिखाया है। तो इसको साफ़ करना भी बहुत आसान होता है। ये देखिए इसके चारों तरफ ना ये पेच हैं, इनको मैं खोल लूँगी और ये जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है ना, इसको अलग निकाल के और इसको ना साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करके उसके बाद ना इसमें तब हल्दी पीसूँगी। और हल्दी के बाद आटा तो हम पीस सकते हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आटे के बाद अगर हल्दी पीसते हैं ना तो हल्दी में आटा मिल के आता है, तो वो सही नहीं रहता। और जो मसाले पीसते हैं ना उसके बाद भी हमें साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद जब आटा पीसते हैं तो आटे में फिर मसाले वाला टेस्ट आता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि साफ़ करके जब हम पीस लेते हैं उसके बाद चक्की को साफ़ करके तभी हमें पीसना होता है। और अगर बेसन और ऐसा कुछ हम पीस रहे हैं ना तो उसके बाद हमें साफ़ नहीं करनी होती, उसके बाद तो आटा मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ। तो अभी पहले इसके ऊपर के हिस्से को मैंने साफ़ कर लिया है, परात में रख के। परात में नीचे से लेके आई थी क्योंकि इसके अंदर जो आटा निकलेगा कि उसको परात के अंदर कर लूँगी। और यहाँ पे एक पन्नी में, जैसे कि इसके अंदर से कुछ छोटे छोटे गेहूं के दाने भी निकले थे, तो उनको मैंने वहाँ पे पिन्नी में निकाल लिया और साइड से ना इसमें फूंक मार के तब मैं इसको साफ़ कर रही थी। तो इसमें से ना काफ़ी सारा आटा उड़ रहा था, तो यहाँ पे बालों को फिर मैंने कवर कर लिया था दुपट्टे से, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा गर्दा सब भर जाता है, तो इसलिए उसको कवर कर लिया। और यहाँ पे अब फूंक मार के ना अच्छे से इसके नीचे से भी जो आटा है वो सारा मैंने साफ़ कर दिया है। तो इसको साफ़ करना भी बहुत आसान है और इसे ना छोटी से छोटी जगह में हम रख सकते हैं। अगर हमारे पास छोटी किचन भी है ना तो वहाँ पे भी अगर हम इसको रखेंगे तो ये ज़्यादा जगह नहीं लेती है। और अगर ऐसा भी है कि हाँ किचन में जगह नहीं है तो हम इसे कहीं वैसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ हमारे पास जगह एक्स्ट्रा हो, और जब हमें आटा पीसना हो तब आप दूसरी जगह भी इसको ले जा सकते हैं। इसके नीचे ना नीचे पहिए होते हैं, कहीं भी खिसका के ना हम इसको ले जा सकते हैं। और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं आप ये भी पूछ रहे थे। और ये कितने की आई थी, कहाँ से ली थी, तो ये मैंने अपने यहीं से मेरठ से ली थी और ये 9,000 की आई थी। ये देखिए 2 से 3 साल के करीब इसको हो गए हैं। और वैसे प्राइस तो हर साल बढ़ते ही हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा होते हैं। ये देखिए बाहर से कुछ भी पिसा हुआ मंगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सारी चीज़ मैं मोटी मंगाती हूँ, मतलब सूखा मंगाती हूँ, धनिया जीरा सारी कुछ। वैसे धनिया जीरा तो मैं इसमें नहीं पीसती हूँ, मिक्सी में पीसती हूँ। और मुझे पसीना ना इतना ज़्यादा आ रहा था तो पतिदेव जैसे ऊपर आए और उन्होंने मुझे पसीने में देखा तो वो पूछने लगे। और आज गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब ऊपर के यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन ये भी मेरी एक मजबूरी थी, ये मुझे अभी ही पीस के रखनी थी, नहीं तो फिर ये सील जाती है। तो गाइस हल्दी हो गई हमारी तैयार। अभी मैं इसे ना डब्बे में भर के रखूँगी, लेकिन पहले से ना थोड़ा सा ठंडी होने दूँगी। और ऊपर ना हालत ख़राब हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना ही पसीना। और पूजा का टाइम हो गया है, पूजा 7:15 बज चुके हैं, तो सूर्य कर रहा है, अभिमन्यु कर रहा है यहाँ पे पूजा, क्योंकि मैं ऊपर थी नहीं। हाँ ऐसी नहीं है, तो अभी बस थोड़ा सा पंखे में बैठूंगी, उसके बाद अपनी जो पूजा का काम है ना वो करूँगी। लेकिन हल्दी हमारी टाइम से ही इसलिए सही तैयार हो गई है क्योंकि अब आगे आएगा बरसात का मौसम, और बरसात का जो मौसम होता है उसमें हल्दी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और सील जाती है। तो उसके बाद ना मतलब ये सही से कूट भी नहीं पाती, जो कि वामदस्ते में मैंने कूटी है ना, तो ये सही से कूट नहीं पाती। तो अभी मैंने इसको कूट लिया था और बिल्कुल सूखी हल्दी थी, क्योंकि अभी मौसम में ना नमी नहीं है, इसलिए आराम से कूट भी गई। नहीं तो इसे ना कूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और पिस भी गई। नहीं तो अगर इसको जैसे बारीक करने के लिए चक्की को करते हैं ना तो ये वहीं पे चक्की ना बंद हो जाती है, पार्ट ना घिसट जाते हैं आपस में, तो जब बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये मैंने ना पहले ही अब तैयार कर लिया पूरी। अब लेके बरसात मतलब गर्मी, ये हमारी हल्दी सही से काम कर जाएगी, मतलब चल जाएगी, इतने सर्दी तक भी चल सकती है क्योंकि हल्दी बहुत सारी है। तो चलो अब बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पे जी अब करूँगी मैं अपने किचन की पूजा, और जो मंदिर की पूजा है वो सूर्य ने कर ली थी, और ऊपर जो तुलसी जी का दिया जलाती हूँ ना वो जला के आऊँगी। और हल्दी का मैंने आपको सारा कुछ दिखाया, तो हल्दी इसमें थोड़ा सा बारीक करके तभी डालनी होती है, लेकिन उसमें बाद में जैसे छानना या ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। जैसे मिक्सी में अगर हम हल्दी को पीसते हैं तो उसको हमें चन्नी में को छानना होता है, तो तब जाके वो बारीक होती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना होता। ये बस चक्की में डालो और इसको जितना भी बारीक आप करना चाहो उतना बारीक आप कर सकते हैं।
तो इस चक्की के बहुत सारे, मुझे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, मक्का का आटा, बाजरे का आटा, गेहूँ चने का आटा, और जो भी मुझे और चीज़ें भी मिक्स करनी होती है, जैसे लोबिया है, सोयाबीन है, वो मिक्स करके मैं आटा तैयार करती हूँ। तो ये सब काम ना ये कर देती है। और बेसन भी अगर पीसना है, आप घर का बेसन तैयार कर सकते हैं। और सारे मसाले जो होते हैं ना, वो भी मैं मतलब बाहर से पीसे हुए मसाला कोई भी नहीं मंगाती हूँ। सारे मसाले ना मैं घर पे ही पीसती हूँ, लेकिन उन मसालों को तो मैं मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। चक्की में तो मैंने नहीं पीसा है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा नहीं पीसने होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीसती हूँ। जिनके घर में ये देखिए 8 से 10 लोगों का परिवार होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा मसाले की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे तो चक्की की बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और घर में ना आटा ख़त्म होने की बिल्कुल भी फ़िक्र ये नहीं रहती है कि गेहूँ को बाहर पीसने के लिए भेजना है, कब आटा पीस के आएगा या पहले ही आटा तैयार करना है, मतलब कुछ भी फ़िक्र नहीं रहती है। जब भी मेरा आटा ख़त्म हो जाता है ना, अगर साथ के साथ भी मेरा आटा ख़त्म हो गया है, तो मैं बस ऊपर जाती हूँ और गेहूँ डाल के, गेहूँ पहले से ही मैं धुल के रख लेती हूँ बहुत सारे। और अब जैसे बरसात आ रही है, तो इकट्ठे गेहूँ मैंने धुल के रख लिए हैं, मतलब 2 कट्टे के बराबर गेहूँ धुल के रख दिए हैं। और अब बस उनको पूरी बरसात बरसात ना वो हमारे चल जाते हैं। और आपका जो एक कमेंट है ना, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि घर में, हर किसी के घर में पैसा और शांति नहीं होती। तो पैसा सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, ये सभी जानते हैं कि पैसे से हमारी जो ज़रूरत होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो हमारी पैसे से पूरी होती है। और अगर हमारे मन में शांति है और सुकून है और संतुष्टि है, तो उससे हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि इच्छाएं जो होती है ना इंसान की, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती हैं। और आज हमारे पास छोटा मकान है, कल मन करेगा कि बड़ा मकान हो। आज हमारे पास 1,000 का सूट है, तो लगेगा कि हाँ नहीं, 2,000 का वो ख़रीदना है, ये लेना है, वो लेना है। तो वो इच्छाएं ना बढ़ती चली जाती हैं। तो अपने मन पे अगर हमारे काबू है, मन पे हम कंट्रोल रखेंगे और अपने मन को शांत रखेंगे, तो इधर उधर ना हमारा मन फिर भटकता नहीं है। और एक दूसरे को देख के ना वो विचलित नहीं होता है कि उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, तो वो विचलित नहीं होता है। तो मन अपने आप में ना शांत हो जाता है। तो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, और हम अपना सुखी जीवन जी सकते हैं। तो जी, यहाँ पे अब खाना बना के, और खाना भी मैंने खा लिया है, ऊपर की तुलसी जी की पूजा करके आई हूँ, आके वहाँ से खाना बनाया है। इवनिंग का मेरा रूटीन है। और ये अब यहाँ पे हल्दी को भी मैं भर के रख दूँगी, जो कि डब्बे में भरनी है। और 2 डब्बे ना इससे भर जाएंगे। और ये शायद आइडिया से बोल रही हूँ कि ये शायद सर्दी तक ना हमारी चल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी हल्दी निकल के आई। 1 किलो हल्दी मैंने पीसी थी, ये आधा किलो मैंने पहले मंगाई थी और आधा किलो बाद में मंगाई थी। तो दोनों को मिक्स करके, इसीलिए ना ज़्यादा सी करके पीसा था। मैंने कहा थोड़ी सी है तो थोड़ी सी क्या पीसूँ, अगर आधा किलो और आ जाएगी तो दोनों को मिला के तब पीस लूँगी, तो इसलिए वो मैंने और भी मंगा ली थी। और आज बस हल्दी का काम मेरा निमट गया है। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि हल्दी को पहले कूटना था और उसके बाद पीसना था, चक्की साफ़ करनी थी, तो बहुत सारा इसमें काम था। और इसके साथ साथ ना मुझे वीडियो भी बनाना था। तो आपको इसके बारे में पूरा कुछ मैंने बताया। और जब स्टार्टिंग में हम सुनते हैं ना 9,000 की आएगी, 10,000 की आएगी, तो तब तो ये ज़्यादा से लगते हैं। लेकिन जब इसके फ़ायदे देखते हैं ना, तो ये लगता है कि तब से क्यों नहीं मंगाई, अब से पहले क्यों नहीं मंगा ली थी। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और यहाँ पे अब मैंने कर लिया है दूध, सभी के लिए दूध करके रख दूँगी, और जो जमाने वाला दूध है उसको भी करके रख दूँगी। और फिटकरी के बारे में भी आपका कमेंट आया था कि दांतों के बारे में वो कुछ बताइए। तो आप फिटकरी को किस तरह से मैं कुल्ला करती हूँ, वो मैंने पहले भी आपको दिखाया है। टाइम हो गया है 9:30 बजे का, और मैं ऊपर से जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो अब मैं नहा के आई हूँ 9:30 बजे, और दूध को मैं करके गई थी। अब सबको मैं दूध दे दूँगी और उसके बाद अपना भी दूध पीऊँगी। और दूध में डाली है मैंने शक्कर। तो ये भी कमेंट था कि दीदी शक्कर तो चीनी को बोलते हैं, तो ये वो शक्कर नहीं है, ये गुड़ वाली शक्कर है। जैसे कि गुड़ होता है उसी की तरह की ये शक्कर होती है, लेकिन गुड़ से दूध फट जाता है। अगर उसको ज़्यादा तेज़ गर्म में डाल देते हैं, चाय उससे बनाते हैं, तो वो फट जाता है, लेकिन शक्कर से नहीं फटता है। अगर आप चाय बना रहे हैं वो भी नहीं फटेगी, और दूध में अगर गर्म में डाल देंगे वो भी नहीं फटेगा। तो यहाँ पे अब सभी को, बच्चों को, सबको मैंने दूध दे दिया है, और दूध जमाने के लिए भी रख दिया। उसमें दही का मैंने जामन लगा दिया है, दही रखी थी। और यहाँ पे अब किचन में ना एक बार लास्ट में भी मैं पोछा लगा देती हूँ, मतलब 2-3 बार मेरा हो ही जाता है। अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है ना, तो पूरे काउंटर टॉप पे दोबारा से पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पे ये सूर्य ने अपने मेडल निकाल रखे थे। अब भाई को देख के, मतलब अभिमन्यु ने भी अपने मेडल सारे निकाल लिए। तो इनका कुछ ऐसे ही रूम में चल रहा था। यहाँ पे मैं इनको दूध देने के लिए आई थी, तो बस दोनों भाई ऐसे ही कर रहे थे। आपस में दोनों ना एक दूसरे के मेडल की काउंटिंग कर रहे थे कि किसके ज़्यादा है, किसके कम है।
तो यहाँ पे अब मैंने अपना दूध भी ले लिया है और इसमें मैं वो पाउडर डाल लूँगी जो कि पाउडर मैंने बनाया था। और इसके लिए भी ना काफ़ी सारे कमेंट थे कि 14 साल के बच्चे को दे सकते हैं, 20 साल के को दे सकते हैं और ये गर्म होता है, इस तरह से बहुत सारे कमेंट थे। तो अगर आपको गर्म चीज़ों से कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इसको थोड़ा करके ले लें और इसको लेके ये देखिए 5 साल से 7 साल से किसी भी बच्चे को दे सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। अगर बच्चे को भी कैल्शियम की कमी है तो उसको थोड़ी क्वांटिटी में करके दें। जैसे अब हम बड़े होते हैं तो वो 1 चम्मच लेते हैं, तो उसको उसका तिहाई भाग करके देते हैं। और अब मैंने अपना भी दूध पी लिया और दूध ना मैं अंदर ही लेके चली गई थी। सच बताऊं, आज गर्मी की वजह से ना बाहर बिल्कुल किचन में भी नहीं रुका जा रहा था, तो अंदर एसी चल रहा था, तो मैं वहीं पे बैठ के दूध पी के आई हूँ। अब दूध के जो बर्तन है उनको भी साफ़ कर दूँगी, एक बार दोबारा से फिर से अपने किचन को साफ़ कर दूँगी। किचन साफ़ सुथरा रहना चाहिए। रात में इवनिंग का जो भी रूटीन आता है उसमें मैं सब में बताती हूँ कि अपने किचन में ना कोई भी डस्ट, कोई भी कूड़ा नहीं छोड़ना चाहिए हमें रात में। और बिल्कुल किचन को साफ़ सुथरा करके सारे बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके, और जो सिंक होता है ना उसको बिल्कुल चमका के मैं तब सोती हूँ। और साइडों की जो टाइल्स होती हैं उन पे तो जितनी बार मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना उतनी बार उन पे ये पोछा लगाती हूँ। और पोछे को सुखाती हूँ रात में, जो हमारी जीने वाली रेलिंग है ना वहाँ पे सुखा देती हूँ। तो रात में ही इसका सूखने का नंबर आता है, पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है, पोछा सूखता ही नहीं है, तो रात में उसको वहाँ पे सुखा देती हूँ। और शैम्पू के लिए ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि शैम्पू वीडियो में दिखाना, शैम्पू का नाम बताइए। तो उसका नाम ना मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया है और वो वीडियो में शैम्पू आपको दिखाया भी है। और एक कमेंट तो ऐसा था कि ये दिखाएगी नहीं शैम्पू, ये दिखाएगी नहीं। सच बताऊँ, वो कमेंट देख के ना मुझे इतना अजीब सा लगा कि अगर मुझे आपको वो शैम्पू दिखाना नहीं होता तो मैं बताती ही क्यों। और मेरे अंदर ना वो चीज़ नहीं है कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिल रहा है वो मुझे ही फ़ायदा मिले, किसी और को ना मिले। होते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको किसी चीज़ से अगर फ़ायदा होता है ना तो वो दूसरों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करते, लेकिन मैं वो चीज़ें सबके साथ शेयर करती हूँ जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है। तो उस शैम्पू का नाम मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, और वीडियो अब से 6-7 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें वो शैम्पू दिखाया भी था, और उसके बाद भी कई वीडियो में वो शैम्पू मैंने आपको दिखाया है। तो वो ट्राइगन का शैम्पू है। अब भी आपको एक बार नाम फिर से बता देती हूँ, और फिर किसी वीडियो में आपको वो दिखा भी दूंगी। और वीडियो जब मेरे बना लिए गए होते हैं और एडिट कर दिए गए होते हैं तो उनमें मैं कोई एक्स्ट्रा वीडियो फिर से ऐड नहीं करती हूँ। तो वो मैंने आपके कमेंट बहुत सारे देख लिए हैं, किसी वीडियो में फिर मैं आपको वो शैम्पू भी दिखा दूंगी। और एक बात फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और बढ़ा चढ़ा के मुझे बताना नहीं आता। जितना जिसका फ़ायदा होता है ना उतना ही आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे फिटकरी का मैंने कुल्ला किया है, फिटकरी डाल के पानी डाल के कुल्ला किया है। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो दांतों में काफ़ी मजबूती होती है और दांतों की कई प्रॉब्लम्स दूर होती है। तो यहाँ पे अब मैंने बाहर का गेट बंद कर दिया। हो चुका है 10:30 बजे का, काम हो गया सारा ख़त्म। और काजल का वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा टाइम ना मेरा जैसे हल्दी पीसने में लग गया था, तो काम आज मेरा थोड़ा सा लेट ख़त्म हुआ था। और अब फिर कभी आपके साथ वो शेयर करूँगी, वैसे जल्दी ही आपकी वो रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पूरी करूँगी। और अभी मैं अपने रूम में सोने के लिए आ गई हूँ। तो अब चलो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना। गुड नाइट।